ये हो गया हमारा खाना रेडी। और ये है पाव भाजी वाली सब्ज़ी और ये रोटियां, साथ में हरी मिर्च भी है। अब बैठ के हम सब लोग डिनर कर रहे हैं। अब डिनर करने के बाद फिर थोड़ी सी कल की प्लानिंग करेंगे कि कल क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ट्रैकिंग हो पाएगी कि नहीं, मौसम का क्या हाल है। आज भी बारिश हो रही थी, कल का भी देखना है कि मौसम कैसा रहेगा। मौसम अच्छा रहा तो कल ट्रैकिंग करेंगे। आज है हमारा डे 2 और आज हम जा रहे हैं पीछे खरसाली पुल, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे माता के दर्शन करने, क्योंकि 6 महीने माता जो है नीचे आती है, फिर 6 महीने गर्मियों में माता ऊपर चली जाती है, सर्दियों में नीचे आती है। और इस बार का हमारा इस साल के पहले दर्शन हमारे ही होंगे और हम आए हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम पीछे 5 किलोमीटर का ट्रैक करके वहाँ ऊपर जाएंगे, जहाँ से माता का ग्लेशियर है, जहाँ माता का ग्लेशियर है वहाँ पे। तो चलो चलते हैं। ये देखिए, ये माँ यमुना का शीतकालीन निवास मंदिर। और अभी हम शॉर्टकट मार के ऊपर चढ़ के आए हैं, सांस पूरी तरह से फूल गई है। और ये देखिए इसके आसपास का दिन में कितना सुंदर नज़ारा है, धूप खिली हुई है और धूप के साथ नज़ारा देखिए आप, बेहद खूबसूरत। बिल्कुल नीला आसमान, दूर तक धूप जाती हुई पहाड़ों पर। नीचे ये मैक्सिमम होटल्स और होम स्टे बने हुए हैं। और ये वाली जो पहाड़ियाँ हैं, इनके पीछे सारे बर्फ़ के पहाड़ हैं और इधर भी पीछे सब बर्फ़ के पहाड़ हैं। अभी यहाँ ट्रैक करने जाएंगे हम लोग, आपको दिखाते हैं आगे आगे कितने सुंदर नज़ारे हैं आगे। ये देखिए मंदिर के पास हम पहुँच रहे हैं और बर्फ़ के पहाड़ दिखने शुरू हो गए पीछे। रात इन पे, मतलब कल शाम के समय इन पे बर्फ़ बहुत कम थी और अभी बर्फ़ की बहुत मोटी परत यहाँ पे दिखाई दे रही है इनके ऊपर। पूरा बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़। तो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएंगे हम कहाँ बैठे हैं? जी, हम बैठे हैं, वैसे हमारे उत्तराखंड में 4 मठ होते हैं जी। तो सबसे पहला मठ है ये खुशी मठ जी। यहाँ पे यमुना जी जो है शीतकाल के लिए, यहाँ जो है 6 महीने के लिए ये माँ यमुना का शीतकाल प्रवास है जी। ये खुशी मठ है। फिर गंगोत्री में मुखी मठ है और केदारनाथ में मुखी मठ और बद्री विशाल में जोशी मठ जी। तो हमारे शंकराचार्य विद्वान लोगों में जो है ये 4 मठ ये हमारे उत्तराखंड में प्रसिद्ध हैं। जी। तो जिस धाम पर हम बैठे हैं ये यमुनोत्री धाम है जी। और यहाँ ये वाला जो मंदिर है ये 6 महीने के लिए शायद रहता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जी, इसके बारे में ये है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो आदि सनातन से जो जब से माँ यमुना का जो है यहाँ पे खोज हुआ है, हमारे शंकराचार्य जी ने जब से किया है तब से यहाँ माँ का मायका कहते हैं जी। क्योंकि पहले जो है यहाँ बर्फ बहुत ज्यादा होती थी, फिर 6 महीने के लिए ऊपर जाने की, रहने की अव्यवस्था होती थी, इसलिए माँ यमुना जो है इस खरसाली ग्राम में विराजमान 6 महीने के लिए होती है। ये माँ यमुना का शीतकाल प्रवास है और यमुना जी सूर्य पुत्री है जी, सभी को मालूम है। तो यमराज की बहन है, शनि महाराज की बहन है, तो शनि मंदिर भी यहाँ प्रसिद्ध है। इसलिए शनि महाराज स्वयं जब यमुना जी के कपाट जब बंद होते हैं भैया दूज के दिन, तो भैया दूज के दिन जो है माँ यमुना को शनि महाराज जी अपने यहाँ बुला के लाते हैं जी। एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि जो भी दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें क्या दर्शन लाभ यहाँ आने के बाद प्राप्त? कलयुग में जो है क्या है कि जैसे हमारे दुर्गा सप्तशती में जब हम पाठ करते हैं तो आया है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोतु निश्चितम, कि जैसे हम कामना करेंगे वैसा निश्चित होगा जी। और प्लस क्या है कि यमुना जी जो है भक्तिदायिनी है। यमुना जी देखो, लोग इतने वो नहीं है, जो इतने जो है दर्शनार्थी आते हैं तो कुछ न कुछ उनको प्राप्त होता है। आदमी की इच्छाएं होती है कि हम जो है क्या करें कि हम जाएं तो हमारा कुछ जो है पूर्व जन्म का, कुछ इस जन्म का जो है पाप
नष्ट हो जाए, कुछ हमारा जो है धर्म अर्जित हो जाए, और कुछ हमारी जो मनोकामनाएं, जो मैंने बोला ना कि सकाम और निष्काम, तो अधिकतर अब हम लोग कलयुग के प्राणी हैं, हम तो सकाम ही भक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं जी, है ना, क्योंकि हमारा स्वार्थ है, स्वार्थ आज से भी नहीं, स्वार्थ जो है तुलसीदास जी ने लिखा है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर जन्म की यही रीति। तो ये स्वार्थ तो सब आए हैं, तो यहाँ पे जो दर्शनार्थी आते हैं तो उनको फायदा क्यों नहीं होता है, मनोकामना पूर्ण होती है। और मैंने पहले भी कह दिया कि माँ यमुना जो है भक्ति है, तो भक्ति दायिनी है, तो भक्ति जब आदमी के अंदर जागृत होगी तो फिर तो भक्ति है ना, फिर वो हर चीज को, अपने सनातन को, अपने हर चीज को समझेगा जी नहीं। और अगर दानव बनेगा तो उसको क्या है, तो सही जी। एक चीज और, जो मतलब यहाँ आना बहुत कठिन है, रास्ता बहुत कठिन है, और सर्दियों के समय पे जैसे बर्फ भी बहुत होती है, तो बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो देश के दूसरे कोनों में हैं, जो आना पॉसिबल नहीं है जिनके लिए जी। तो क्या कुछ ऐसा भी है कि उन लोगों को कैसे माता के दर्शन के लाभ या कुछ और लाभ माता की तरफ से प्राप्त हो सकते हैं, इस तरह का कुछ प्रावधान हमारे धर्मशास्त्र में है? जी देखो, हमारे धर्म शास्त्र में तो बहुत प्रावधान है जी। हम आपको एक उदाहरण गरुड़ पुराण से देते हैं जी, कि हम जब अपने, हमारे मान लिया जाए माता पिताजी जब जो परम धाम को उनकी आत्मा शांत हो जाती है, तो हमारे कर्म कांड में गरुड़ पुराण में क्या लिखा है कि हम उनको 10 दिन मतलब उसका दाह संस्कार कर देते हैं जी। जैसे जैसे नियम है हमारा हिंदू सनातन धर्म में क्या है कि हम उस अस्थि को, उसको जो है जला देते हैं, उस पार्थिव शरीर को, फिर उसके बाद उसको 10 दिन के अंदर जो है उसको 10 पिंड दिए जाते हैं, जिससे उनको जो है पुनः वो शरीर सशरीर जीवित हो जाता है। और फिर उसके द्वारा हमारे जो मंत्र होते हैं वैदिक होते हैं जी। मंत्र वैदिक तो मंत्र, जैसे आज की टेक्नोलॉजी जो है, आज की टेक्नोलॉजी ने जो है क्या क्या करके दिखाया। पहले हमारे महाभारत युद्ध में क्या होता था कि यहाँ हस्तिनापुर में जो है धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहा है जी कि उधर कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि दी गई थी। तो वही आज जो है हमारे टेक्नोलॉजी या वैज्ञानिकों ने जो भी सिद्ध करके दिया है, तो वैसे हमारे मंत्र पहले वैदिक थे जी। आपको मालूम है कि पहले जो है विमान होते थे देवता लोगों के, वो तो साक्ष्य है, इतिहास है बिल्कुल नहीं। और आज जो है हमने विमान उड़ा रहे हैं, अपने हेलीकॉप्टर, कुल मिलाकर हमारी टेक्नोलॉजी भी उसी वो उन्हीं का अनुसरण है महाराज, वो उसी का ये है। क्योंकि पहले हमारा जैसा ज्योतिष शास्त्र है ना, तो ज्योतिष शास्त्र है तो प्रत्यक्ष शास्त्र है, जैसा दर्पण है वो देख रहा है, मतलब चक्षु है, दिव्य चक्षु है, तो वैसे जो है वो सारे उसी से उन्हीं का वो प्रारूप है, मतलब जो आपकी विज्ञान है उन्हीं का प्रारूप है, कुछ नया तो कुछ है नहीं। पर यह है कि उस समय क्या था कि युग के प्रभाव था, युग में जो है लोग तपस्याएं करते थे, फिर वाणी सत्य होते थे, सत्य होता था। अब उधर जो है एक बार जो है गौवध हो रहा था, तो मानधाता ऋषि ने जो है कहाँ वो थे, और उन्होंने जल मंत्र के जो है फेंका तो वहां गौ की रक्षा कर दी। आज ऐसा हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो आज हम जो है ऐसे टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक संसाधन यंत्र से जो है इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, जैसे मिसाइल हैं, कोई भी चीज है। एक सवाल और है, जैसे आपने बताया कि खुशी मठ 4 धामों में से पहला धाम है जी, तो वो 4 धाम हमारे आपने बताई दिए, एक बार और बताइए कि 4 धाम कौन कौन से हैं और उनका सही क्रम क्या है दर्शन का? जी, तो सही क्रम हमने आपको बता दिया कि पहला ये खुशी मठ है, यमुनोत्री तीर्थ है ये धाम, तो वैसे ये तीर्थ है। और यमुना जी जो है भक्तिदायी में हमने कह दिया। फिर उसमें क्या है कि वो गंगोत्री है, वो मुखी मठ है। गंगा क्या है, ज्ञानदायिनी, मुक्तिदायिनी। और उधर से जो है उखी मठ क्या है कि भगवान केदारनाथ जी, वो ये ज्योतिर्लिंग में एक लिंग है, हिमालय तो केदारे, मतलब जब हमारे 12 लिंग हैं, तो ये केदारनाथ में जो ज्योतिर्लिंग है ये ज्ञान मतलब ये वैराग्य है। और धाम में हमारा मात्र उत्तराखंड में एक बद्र विशाल धाम है, जिसको मोक्ष धाम, अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। तो हमारा जो बद्र विशाल का जो धाम है वो मोक्ष धाम है। यहाँ पे इतिहास, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र जो है साक्षी हैं कि अनेक देवी देवताओं ने जब भी जो है अपना वो शांत और तप का ये किया, तो बद्र विशाल में ही बैठ करके तप किया। अभी भी इतिहास और गवाह साक्ष्य है कि वहीं पे तप कर रहे हैं। तप है मतलब धाम है, मोक्ष धाम है।
ठीक है। एक बार जो लोग आपको देख रहे हैं हमारे माध्यम से जी। उन्हें आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि ये मतलब अपना जो है ये मानव तन क्यों मिलता है, ये इसीलिए मिलता है कि जब जो है आदमी पाँव निरर्थक है जो तीर्थ के लिए अग्रसर नहीं है, ये हाथ निरर्थक है जो सेवा के लिए निरर्थक, सेवा के लिए तत्पर नहीं है। हमारे उसमें एक चाणक्य नीति में लिखा है ना कि दाने न पाने न तो कंकणेनम स्नान शुद्धि न तो चंदनेनम, कि दान की शोभा सोने के कंगन से नहीं होती, दान की शोभा होती है दान देने, हाथ की शोभा होती है दान देने से, समझ रहे महाराज। और चंदन लगाने से भी कोई शोभा नहीं, स्नान जब तक शरीर शुद्ध नहीं है तब तक चाहे आप कितना ही चंदन लेते उसका भी तो कहने का मतलब यह है कि ये जो मानव शरीर मिला है हमें, ये इसलिए मिला है कि हमारे ये चार धाम क्या हमारे तो कण कण में, हम हिंदू सनातन धर्म में जो है हम 33 करोड़ देवी 33 कोटि देवी देवता मानते हैं, नहीं है महाराज। तो इसके तो हमें क्या है, तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जो दर्शकगण है जो भी परोक्ष अप्रोक्ष, अभी आपने हमसे पूछा था कि जो वैदिक मंत्रों द्वारा जो है जो दूर दरार में लोग रहते हैं उसको आने का क्या है, तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के द्वारा, आपके इन टेक्नोलॉजी और इनके द्वारा से जो है इसका प्रचार और प्रसार किया जाता है महाराज। इसीलिए आज यही तो चीज है, नहीं तो पहले हमारे बुजुर्ग हम क्या करते थे मालूम है, हमारे घर में रहते थे माता जी, घर में हम उनकी पूजा करते थे। तो आज जो है इतना विस्तार और ये हो गया कि इससे आने वाले भविष्य में और आगे भी क्या होगा, नहीं महाराज। तो कहने का मतलब आइए सब लोग जो है दर्शन करें, अपने इस जीवन को धन्य बनाए। तो कहने का मतलब तीर्थ में जाने से आदमी धन्य हो जाता है, ठीक है महाराज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इतनी जानकारी और अपना समय महाराज खैर हम बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता, आपकी मनोकामना।